हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इससे पहले वीडियो में हमने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत। तो जो वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो सटन और बॉवेरी ने दिया था। और कब दिया था? 1902 में दिया था। ठीक है, सटन और बॉवेरी ने 1902 में जो क्रोमोसोमल थ्योरी का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। सटन और बॉवेरी के अनुसार जो क्रोमोसोमल थ्योरी है, जीन तथा क्रोमोसोम लगभग एक समान व्यवहार करते हैं, जिन्हें इन्होंने वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत कहा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो जीन होते हैं और जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं? समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जैसे हम समझ सकते हैं कि माना कि क्या है, ये जीन है और ये क्या है? क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, पेयर में पाए जाते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वो भी क्या होते हैं? जोड़े में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो गुणसूत्र होते हैं वो भी जोड़े में ही पाए जाते हैं। जैसे जीन पे क्या होते हैं, ऐसे ये इस प्रकार के हम अगर प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी, ये एक जीन है। और ये अगर इसको सेपरेट करें, एक एक देखें तो ये क्या है? इसके एलील हैं। तो पाए तो क्या जा रहे हैं? ये जीन जोड़े में ही पाए जा रहे हैं। इसी प्रकार जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो भी क्या पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो जीन होते हैं और गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें, जो जीन होते हैं वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान, ठीक है, जब गैमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक जनन, ठीक है, जब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस होता है, तब क्या हो जाते हैं? ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो जीन होते हैं वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जीन होते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? एक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इसे ही क्या कहा उन्होंने? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, कि जो जीन है वो भी पेयर में पाए जा रहे हैं, जो क्रोमोसोम है वो भी पेयर में पाए जा रहे हैं। जो जीन है वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग हो जाते हैं, जो क्रोमोसोम है वो भी क्या हो जाते हैं? गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग हो जाते हैं। और जो क्रोमोसोम है वो क्या करते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन करते हैं, ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जीन होते हैं ये स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो क्रोमोसोम होते हैं और जीन होते हैं वो क्या करते हैं? समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जो जीन है वो भी क्या हो रहे हैं? जोड़े में पाए जा रहे हैं, जो क्रोमोसोम है वो भी जोड़े में पाए जा रहे हैं। जो जीन है वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग हो जाते हैं, ये जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं, जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी की अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें, वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार जीन गुणसूत्रों पर एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होते हैं और वह गुणसूत्र जो स्वतंत्र रूप से अलग और मिश्रित होता है। ठीक है, जो जीन होते हैं, हमें पता है ना कि जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं? क्रोमोसोम में ही लगे होते हैं। ठीक है, और जो क्रोमोसोम में लगे होते हैं उनका एक विशिष्ट स्थान होता है क्रोमोसोम में, जिसे हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं, लोकाई कहते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जो जीन होते हैं और क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है? एक क्रोमोसोम में एक विशिष्ट स्थान पर लगा होता है। ठीक है, क्रोमोसोम और जीन एक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रस्तुत की थी? तो ये सटन और बॉवेरी ने प्रस्तुत की थी, 1902 में प्रस्तुत की थी। और इसके जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो ये कहती है कि जो जीन है और जो क्रोमोसोम है वो क्या होते हैं? एक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। और जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम में एक विशिष्ट स्थान पर लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का अगर हम अवलोकन देखें तो इसमें क्या कहता है ये कि अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रक्रिया के दौरान जो समजात गुणसूत्र के जोड़े अलग अलग संरचनाओं के रूप में चलते हैं, जो गुणसूत्र के अन्य जोड़े से स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, मतलब स्वतंत्र अपव्यूहन या गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो है वो क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है,
प्रत्येक समजातीय युग्म से पूर्व युग्मकों में गुणसूत्रों का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो युग्म होते हैं गुणसूत्र के वो क्या हो जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इसी के साथ चले जाते हैं। ठीक है, वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका, कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी गुणसूत्र के साथ वो चले जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक माता पिता युग्मक का संश्लेषण करते हैं जो उनके गुणसूत्र पूरक का केवल आधा हिस्सा बनाते हैं। भले ही एग और स्पर्म युग्मक अपने आकार और आकारिकी में भिन्न होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है जो प्रत्येक माता पिता के समान आनुवंशिकी योगदान प्रस्तुत करते हैं। युग्मक गुणसूत्र निषेचन के दौरान विलीन होकर अपने पैरेंट के समान गुणसूत्र वाली संतति पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या कहता है कि कुल मिलाकर के जो जीन होते हैं और जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान व्यवहार करते हैं, और जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र में एक विशिष्ट स्थान होता है उनका, जिसे हम लोकाई कहते हैं। जिस प्रकार से जो क्या होते हैं जीन होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से क्रोमोसोम भी जोड़े में पाए जाते हैं। गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो जीन होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और क्रोमोसोम होते हैं वो भी गैमेटोजेनेसिस के दौरान अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।